अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शकील अहमद है और आज से हम सर्टिफाइड पेनिट्रेशन टेस्टिंग कोर्स को स्टार्ट करेंगे। कोर्स को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को अपने बारे में बैकग्राउंड बता देता हूँ। एज आई सेड, माय नेम इज शकील अहमद और अगर मैं अपनी क्वालिफिकेशन की आपसे बात करूँ, आई हैव डन BS कंप्यूटर साइंस। अगर मैं आपसे अपनी सर्टिफिकेशंस की बात करूँ तो मेरे पास मोर देन 27 इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस हैं। अगर मैं अपनी मेजर सर्टिफिकेशंस की बात करूँ तो उसमें मेरे पास एक पहली सर्टिफिकेशन आती है जो कि है CEH। ये सर्टिफिकेशन एक अदारा है EC काउंसिल, उसकी तरफ से जारी की जाती है। अब इस सर्टिफिकेशन का जो स्टैंड है वो बनता है सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग। इसी तरह एक सर्टिफिकेशन और है जिसका नाम है CHFI। ये सर्टिफिकेशन भी EC काउंसिल से जारी की जाती है और इस सर्टिफिकेशन को कहा जाता है कंप्यूटर हैकिंग फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। इसी तरह एक और सर्टिफिकेशन है जिसे कहा जाता है ECIH। ये सर्टिफिकेशन भी EC काउंसिल से ही जारी की जाती है और इसका जो स्टैंड बनता है वो होता है इंसिडेंट हैंडलर। ये फर्स्ट रिस्पॉन्सिबल के तौर पर भी काम आती है और यही सर्टिफिकेशन भी EC काउंसिल से ही जारी की जाती है। इसी तरह मेरे पास कुछ इंडस्ट्रियल लेवल की सर्टिफिकेशन हैं जिसमें मेजर सर्टिफिकेशन जो है वो है CIS। अब ये जो सर्टिफिकेशन है ये भी इसका की तरफ से जारी की जाती है, एक अदारा है इसका, उसकी तरफ से ये सर्टिफिकेशन जारी की जाती है। अब ये सर्टिफिकेशन का जो स्टैंड है वो है इंफॉर्मेशन सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर। इसी तरह CISA, ये सर्टिफिकेशन भी इसका की तरफ से जारी की जाती है और इस सर्टिफिकेशन का जो स्टैंड है वो है सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑडिटर। बेसिकली ये ऑडिट के लिए काम आती है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑडिट के लिए काम आती है। इसी तरह इसका की तरफ से ही CDPSC और GRC की सर्टिफिकेशन भी जारी की जाती है। इसके अलावा एक सर्टिफिकेशन होती है ISO। ये होती है इंटरनेशनल, आपका जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उनके लिए क्वालिफाई करने के लिए ये सर्टिफिकेशन लाजमी होती है इन साइबर सिक्योरिटी और IT सिक्योरिटी के अंदर, यानी कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर। खैर, अगर मैं अपनी किताब की बात आपसे करूं तो मेरी एक किताब है जिसका नाम है सिक्योरिटी बग, और ना सिर्फ ये पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली अमेज़न के ऊपर ये अवेलेबल है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें हम अपने कोर्स ट्रैक को देखते हैं कि हम इस पूरे कोर्स ट्रैक को किस तरह पढ़ेंगे और कौन कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे। तो इस पूरे कोर्स ट्रैक को हम कंप्लीट, अगर मैं आपसे बात करूं तो 8 स्टेप के अंदर हम कंप्लीट करेंगे। अब वो 8 स्टेप कौन कौन से होंगे? लगता है 8 स्टेप बहुत छोटे से हैं, आज पढ़ेंगे कल खत्म हो जाएंगे, अगले दिन खत्म हो जाएंगे। बेसिकली ऐसा नहीं है। 8 स्टेप का मतलब ये है कि टॉपिक्स डिवाइडेड है और इन टॉपिक्स के अंदर, हर टॉपिक के अंदर डिटेल से वजाहत है, डिटेल से प्रैक्टिस है। तो अगर मैं आपसे बात करूं स्टेप 1 की, तो ये प्रॉपर इंट्रोडक्शन पर बेस होगा, क्योंकि आप में से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका फर्स्ट टाइम है, जिनका कोई IT से बैकग्राउंड नहीं है, वो BS के स्टूडेंट्स नहीं हैं, ठीक है। तो काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स आपके अंदर हैं जिनका भी स्टार्टिंग है, बेसिक है। तो इसलिए हम प्रॉपर इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करके इंट्रोडक्शन से प्रो लेवल के अंदर जाएंगे। अब स्टेप 1 के अंदर हम क्या करने वाले होंगे? स्टेप 1 के अंदर हम बेसिकली कंप्लीट इंट्रोडक्शन होगा हमारा पेनिट्रेशन के लिहाज से, कि पेनिट्रेशन के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या होती है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग का स्कोप क्या है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग का पाकिस्तान में इसके ऊपर कवानीन कौन कौन से हैं। ये कंप्लीट चीज़ें जो है हमारी स्टेप 1 के अंदर हम कवर करेंगे। अब स्टेप 2 बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब स्टेप 2 क्यों किस तरह इंटरेस्टिंग होने वाला होगा? अब हमने किसी लाइव साइट के ऊपर, किसी लाइव सर्वर के ऊपर तो नहीं ना पेनिट्रेशन टेस्टिंग करनी होगी, उसके लिए हमें बनानी होगी लैब। अब इसके अंदर लैब सेटअप के अंदर भी 4 मॉड्यूल्स और है, 3 मॉड्यूल्स और है। वो क्या होगा? पहले में हम क्रिएट करेंगे अपनी प्रॉपर लैब को, हम उसके अंदर एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाएंगे अपने सिस्टम के अंदर, जिसके अंदर हम वर्चुअल अपने काली लिनक्स को इंस्टॉल करेंगे जो हमारी अटैकिंग मशीन होगी, और एक जिसके ऊपर हमने अटैक करना होगा उस OS को भी हम इंस्टॉल करेंगे। उसको इंस्टॉल करने के बाद इन दोनों का हम मर्ज करेंगे और हम अपना एक प्रॉपर वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे। एंड देन अगला स्टेप होगा उस पूरी लैब का ओवरव्यू लेना, जिसके अंदर हमारी काली लिनक्स का भी हमें ओवरव्यू लेना होगा कि हमारे पास काली लिनक्स के अंदर हमने डेली बेसिस पे जो कमांड जो हैं जिनको हमने रन करना है उनके साथ कम्युनिकेशन करेंगे, क्योंकि लिनक्स इज नॉट ईजी। तो उसके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए हमें टर्मिनल के साथ कम्युनिकेशन आना चाहिए। तो वो ये जो कमांड्स होती हैं, लोगों को लगता है कमांड्स नहीं आती, डोंट वरी, हम प्रॉपर जो चीज़ें हैं कमांड्स की वो सारी की सारी इसी लैब सेटअप के अंदर, लैब ओवरव्यू के टॉपिक के अंदर ये चीज़ें कवर कर लेंगे। ठीक हो गया? अच्छा, देन हम क्या करेंगे? देन हम पढ़ेंगे इसी के अंदर लैब सेटअप के अंदर
अपनी लैब का ओवरव्यू करने के बाद हम अपनी लैब की जो ट्रैकिंग होती है, ट्रैकिंग समझ रहे हैं ट्रैकिंग क्या होती है, यानी अगर आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे हैं आपको अपना एनोनिमस लेवल्स भी तो इंक्रीज करना है ना, अपने आप को हाइड भी तो करना है ताकि आपकी आइडेंटिटी भी श्योर ना हो। अब उसको करने के लिए हम अपने आईपी को चेंज करना सीखेंगे और हम अपने मैक एड्रेस को चेंज करना सीखेंगे। आईपी क्या होता है, मैक एड्रेस क्या होता है, वो हमारे पास पूरे प्रॉपर टॉपिक्स हैं। हम डायरेक्ट प्रैक्टिकल के ऊपर नहीं जाएंगे, पहले पढ़ेंगे फिर प्रैक्टिकल के ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो ये प्रॉपर चीजें जो होंगी ये होगा लैब के अंदर, यानी कि स्टेप 2 के अंदर हम कब देखें कितनी सारी चीजें कवर कर रहे होंगे, ठीक है। आप लैब बना रहे होंगे, आप लैब का ओवरव्यू हासिल कर रहे होंगे, आप लैब की ट्रैकिंग लेवल को, ट्रैकिंग जो है वो उसे चेंज कर रहे होंगे, अपने आईपीएस को चेंज कर रहे होंगे, अपने मैक एड्रेस को चेंज कर रहे होंगे और उसी के अंदर आप अपने आप को एनोनिमस का जो लेवल है उसे इंक्रीज कभी कर रहे होंगे। उसके बाद हम आगे मूव ऑन करेंगे जो होगा स्टेप 3। अब स्टेप 3 के अंदर हम क्या पढ़ने वाले होंगे, स्टेप 3 के अंदर हम पढ़ेंगे फुटप्रिंटिंग। अब फुटप्रिंटिंग बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट होता है जब आपको किसी भी सर्वर को, किसी भी साइट को हैक करना होता है, ठीक है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि फुटप्रिंटिंग क्या होती है, फुटप्रिंटिंग की कितनी टाइप्स होती हैं और आप जो फुटप्रिंटिंग कर रहे हैं वो कौन सी फुटप्रिंटिंग कर रहे हैं, ठीक है। लर्निंग भी बहुत जरूरी होती है, सिर्फ स्किल्स, सिर्फ अटैक करना नहीं होता, अटैक के पीछे की कहानी, उसके पीछे का जो सेंस है वो क्या है, वो फुटप्रिंटिंग हमें बताता है, ठीक है। और ये चीजें कवर करेंगे फुटप्रिंटिंग के अंदर। फुटप्रिंटिंग के अंदर हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे, फुटप्रिंटिंग क्या होती है जैसे कि मैंने कहा है, उसकी इसी तरह मैं बता रहा हूँ कि फुटप्रिंटिंग कौन कौन सी टाइप्स होती हैं और उसी टाइप्स के थ्रू आपको पता चलेगा कि जो आप इंफॉर्मेशन अगर गैदर कर रहे हैं उसके अंदर अगर आप फिजिकल इंटरेक्ट कर रहे हैं या अगर आप ऑनलाइन उसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं तो वो कौन सी फुटप्रिंटिंग के टाइप्स कहला रही होगी, समझ रहे हैं मेरी बात को। उसके बाद हमारा होगा स्टेप 4। इसके अंदर हमने क्या करना होगा, इसके अंदर हमने प्रॉपर इंफॉर्मेशन गैदरिंग करनी होगी। अब इंफॉर्मेशन गैदरिंग कैसे करनी होती है जरा हम समझते हैं, ये क्यों जरूरी है। आपके पास आपका टारगेट वेबसाइट, आपके टारगेट आईपी या टारगेट सर्वर, उसके ऊपर अटैक परफॉर्म करने से पहले जो जरूरी इंफॉर्मेशन होती है वो इकट्ठी करनी जरूरी होती है। डायरेक्ट तो नहीं ना हथौड़ा और कुल्हाड़ी लेके आप किसी के घर पहुंच जाते, समझ रहे हैं। तो आपको क्या होगा, जो कि पार्ट, अब क्या होता है वेबसाइट और सर्वर की बेस पे कि आपको इसको हैक करने के लिए उसके अंदर कौन कौन से प्लगइन्स चल रहे हैं, वो जो वेबसाइट है वो किस प्रोग्रामिंग के ऊपर चल रही है, उसके अंदर कौन कौन से एसएसएल लगे हुए हैं, क्या वो क्लाउडफ्लेयर पे लगी हुई है, उसका डीएनएस क्या है, उसके डीएनएस के रिकॉर्ड, वो सर्वर किसके ऊपर लोकेटेड, वो वेबसाइट या वो सर्वर के अंदर ओएस कौन सा चल रहा है, ठीक है। ये जो सारी इन्फॉर्मेशन होती है ये इकट्ठी करेंगे आप इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के अंदर, ठीक है। वो कब क्रिएट, वो वेबसाइट अगर किसी वेबसाइट के बारे में पढ़ रहे हैं तो उस वेबसाइट को कब बनाया गया, उसकी एक्सपायरी डेट कब होने वाली है, उसके ऑनर की इन्फॉर्मेशन, उसके ऑनर की इन्फॉर्मेशन और साथ ही आप इकट्ठी कर रहे होंगे उसके बारे में कि इसके सेल फोन नंबर्स भी इकट्ठे कर रहे होंगे, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आप इकट्ठी कर रहे होंगे वो कर रहे होंगे इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के टॉपिक के अंदर। देन हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा, ये सारा जो टॉपिक्स हैं ये प्रैक्टिकल ही है। स्टेप 1 से लेकर स्टेप 4 के अंदर आपका 80% प्रैक्टिकल के ऊपर बेस होने वाला है, समझ रहे हैं कि 80% सारा का सारा प्रैक्टिकल है। ये पूरा कोर्स ही 80% के ऊपर प्रैक्टिकल है, तो लर्निंग भी जरूरी होती है। जो 20% है आपकी, बस आपका ज्यादातर हिस्सा आपका प्रैक्टिकल के ऊपर होने वाला है। तो स्टेप 5 के अंदर हमने पढ़ना है कि वल्नरेबिलिटीज क्या होती हैं, वल्नरेबिलिटीज के टाइप को हमने डिस्कस करना है कि हम किस तरह की कॉमन जो वल्नरेबिलिटीज जो मेजर पाई जाती हैं सर्वर्स के अंदर, जो मेजर पाई जाती हैं वेबसाइट्स के अंदर, हमने वो कौन कौन सी होती हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे स्टेप 5 के अंदर। और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है स्टेप 6। अब स्टेप 6 के अंदर क्या होगा, स्टेप 6 के अंदर होगा आपका अटैक, ठीक है। जब आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो उसके बाद आता है अगला फेज अटैक करने का। बट अपने अटैक कैसे करना होगा, बड़ी कॉमन और बड़ी मेजर वल्नरेबिलिटी है क्रॉस साइट स्क्रिप्ट की, यानी कि XSS की। ये बड़ी मेजर वल्नरेबिलिटी है, इसके थ्रू हम क्या करेंगे, मैं जरा थोड़ा सा ब्रीफली इसके अंदर लेके जाता हूँ। आपने एक्सेस साइट देखी होंगी, बल्कि मेजर ऑफ द साइट्स, अगर 10 में से अगर हम बात करें तो 7 ऐसी साइट्स हैं जिसके अंदर आपको मिलता है कि इंटर योर फर्स्ट नेम, इंटर योर फीडबैक का जाता है आपके पास समटाइम अक्सर साइट के अंदर, इवन के इंक्लूडिंग मेरी जो साइट है shakilahmed.pk, उसके अंदर भी एक फॉर्म बनाया हुआ है कि अगर आपको रब्ता मुझसे करना है देन आप प्लीज आप अपना फर्स्ट नेम लिखें, लास्ट नेम लिखें, अपना ईमेल एड्रेस लिखें और जो भी आपका मैसेज है वो सबमिट करें। ये हो गया मेरी साइट हो गया, बड़ा कॉमन चीज़ मैंने आपको बताई है। इसी तरह आपको अक्सर साइट के अंदर मिलता है जब आपको जॉब के लिए अप्लाई करना होता है, जब आपको किसी एजुकेशन सेक्टर्स के अंदर किसी जगह आपको डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने होते हैं और
ये चीजें जो है वो क्या है मैं आपके साथ समझा रहा हूँ, इधर समझिएगा। अक्सर साइट्स के अंदर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जा रही होती है कि इंटर योर फर्स्ट नेम, इंटर योर लास्ट नेम, इंटर योर ईमेल एड्रेस, देन अपना CNC नंबर इंटर करें, अपना फोन नंबर इंटर करें, एंड जो भी आपका मैसेज है इंटर करके सबमिट कर दें। ये चीजें आपसे पूछी जा रही होती हैं, ऐसा है कि नहीं है? वो चाहे आपसे फीडबैक की सूरत में पूछा जा रहा हो, चाहे आप कमेंट की सूरत में आपसे पूछा जा रहा हो कि कमेंट दे दें, ठीक है, कमेंट का बार होता है अक्सर जगह पर, बट वहां पर आप चीजें वो लिखते हो, एक नॉर्मल पर्सन वहां पर जाके जो चीजें रिक्वायरमेंट होती है वो लिखता है, बट एक पेनिट्रेशन टेस्टर वहां पर जाके क्या करता है जरा हमसे समझते हैं। वहां पर जाके आप वो इन्फॉर्मेशन नहीं लिखेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि वहां पर आप जाके कोई मिलिशियस कोड को इनपुट करें और पूरी की पूरी साइट हैक हो जाए, मजेदार है ना, इंटरेस्टिंग है ना फिर। और ऐसा ही होगा, हम प्रैक्टिकली लाइव साइट्स के ऊपर जाके जो हमारे वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर होंगी, हम उसके ऊपर जाके मिलिशियस कोड्स को इनपुट करेंगे। जैसे हम उसे इंटर करेंगे बैकग्राउंड पे, वो पूरी की पूरी जो साइट होगी वो हैक हो जाएगी। और सिर्फ वो साइट हैक नहीं होगी, बल्कि उस साइट के ऊपर चलने, उस सर्वर के ऊपर, जिस सर्वर के ऊपर वो साइट रन हो रही होगी, उस सर्वर के ऊपर जितनी भी साइट्स होंगी उन सबका कंट्रोल हमारे पास आ जाएगा। कितनी इंटरेस्टिंग चीज और कितनी मेजर वल्नरेबिलिटी है कि हम सिर्फ उस साइट को हैक नहीं करेंगे, उस साइट के जिस जिस सर्वर के ऊपर वो साइट चल रही होगी उस पूरे सर्वर को हम हैक कर लेंगे। उसके चाहे एक साइट चल रही है, चाहे 10 साइटें चल रही हैं या 1000 साइट चल रही हैं, उस पूरी की पूरी सर्वर को हैक कर लेंगे, अपने कंट्रोल में ले आएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारी अटैकिंग। उसके बाद आता है अगला मरहला रिपोर्टिंग का। जब आप पेनिट्रेशन टेस्टर होते हैं, जब आप समझेंगे पेनिट्रेशन टेस्टिंग का काम क्या होता है, उसके बाद आपके पास स्टेप 6 होता है। जब किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं तो आपको रिपोर्टिंग भी करनी होती है, रिपोर्टिंग करनी होती है। तो रिपोर्टिंग के हम कुछ टूल्स देखेंगे जो ऑटोमेटिक रिपोर्टिंग बनाते हैं, हम उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे और रिपोर्टिंग बनाएंगे। उसके बाद हमारा आखिरी स्टेप होगा जिसके अंदर हमने रिपोर्ट को प्रॉपर प्रोफेशनल वे के अंदर लेके आना होगा कि टूल ने तो रिपोर्ट बना के दे दी, अब आपने उसे राइट करना होगा, ठीक है, लिखना होगा, डॉक्यूमेंट्स की सूरत में उसे लेके आना होगा। ठीक है, वो प्रॉपर हम सैंपल्स भी देखेंगे और प्रोफेशनल रिपोर्ट बनाना भी देखेंगे कि प्रोफेशनल रिपोर्ट किस तरह बन रही होती हैं। और एज ए पेनिट्रेशन टेस्टर जब आपके पास प्रोजेक्ट आता है, आपके पास कॉन्ट्रैक्ट आता है या आप किसी कंपनी में काम करते हैं, तो आपको वो रिपोर्ट बनानी होती है और वो लाजमी चीज़ है पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए। तो वो प्रॉपर हमारे टूल्स भी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे और हम रिपोर्ट को प्रोफेशनल लुक के लिए हम मैन्युअली रिपोर्ट को क्रिएट भी करेंगे और मदद हासिल करेंगे उन टूल्स की, जिसके थ्रू हम उसके अंदर कॉपी पेस्ट करेंगे, बट हम टेम्पलेट्स का यूज करेंगे। ठीक है, 8वें स्टेप के अंदर ये प्रॉपर चीजें होने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाले हैं हमारे। ठीक है, और आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा है कि अटैक परफॉर्म करेंगे, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करेंगे, लैब को सेटअप करेंगे और मोर देन अदर चीजें। अगर मेरी और आपके साथ कम्युनिकेशन अच्छी रही, आपका मेरे साथ क्वेश्चन आंसरिंग अच्छा रहा, तो इंशाल्लाह मैं आपको कुछ इंडस्ट्रियल लेवल की कुछ और चीजें भी सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं अपने अगले आने वाले लेक्चर्स के अंदर।